हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू बर्बादी मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? उसका कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए लिखा है। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने कुछ लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें फाइनेंशियल नॉलेज वगैरह की बुक्स है, अच्छी बुक्स है। और इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, सेविंग कैसे की जाए, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ उन बुक्स में, मतलब जो आपको अच्छी लगे या जिसे आपको पढ़ के अच्छा लगे, पहले एक देख लेना, फिर अगर अच्छा लगे तो दोबारा देखना। आपकी इच्छा है, जैसा करोगे आप देख लेना बुक्स को। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू बर्बादी। अगर आप साधारण तरीके से इन्वेस्टिंग कर रही हो ना, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी पुराने डर्रे से इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। मान लिया आपकी एज 20 साल है और आपकी नई नई नौकरी लगी है, 20-25 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, और आपने 10,000 रुपये आपने बचा लिए खर्चा वर्चा काट के। जो खर्चे की ये वीडियो बनाई है उसे देख लेना, कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको सारे पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने हैं। आपको करना क्या है? हाँ, मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड खरीदने हैं, पर मैंने उस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड खरीदने हैं ये बोला था, उसकी परसेंटेज डिसाइड नहीं करी थी। कितनी परसेंटेज आपको लगानी है और कब कब लगानी है, कब कब आपको पैसा कहाँ कहाँ बढ़ाना है, उस ये वीडियो मैं उसके लिए बना रहा हूँ। उस चीज़ के लिए आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपको करना क्या है? मान लिया आपकी एज 20-22 साल है और आप 40 या 42-45 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, तो आपका वर्किंग पीरियड जो होगा, वर्किंग ईयर्स होंगे 20 साल होंगे, ये मान के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि 20 साल आपकी आज़ादी के लिए भी मैंने छोड़ दिए। मैं क्या छोड़ूंगा, आपको खुद छोड़ना है, वो तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, आपको सारा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगा देना है। 80% पैसा उस टाइम जब आप नए हो, 80% पैसा आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है। 20% पैसा, और म्यूचुअल फंड भी कौन सी कैटेगरी का लेना है वो मैंने आपको बता रखा है पहले। तो 20% पैसा आपको डायरेक्ट स्टॉक में लेना है। डायरेक्ट स्टॉक कैसे लेना है? 20% हो गया 10,000 का 2,000 रुपये, यानी कि हर हर महीने नहीं, जब भी मार्केट गिरे और उस कंपनी के शेयर गिरे, वो परसेंटेज या 20% के आसपास या उससे ज़्यादा गिरे, तब लगाना है। और इससे होगा क्या, जब आप 2,000 रुपये में एक सेक्टर, और खरीदना क्या है, एक सेक्टर की एक कंपनी खरीदनी है शुरुआत में। तो जब उसमें रीजनेबल अमाउंट हो जाए, फिर आपको दूसरा सेक्टर की दूसरी कंपनी पकड़नी। उससे होगा क्या, जब आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक में लग जाएगा तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी सीखने की, उस सेक्टर को रीड करने की, उस कंपनी को बैलेंस शीट रीड करने की, कैसे ये कंपनी काम कर रही है, इसका ब्रांड क्या है, और कहाँ पे ये लोन दे रही है, सिक्योर्ड लोन ज़्यादा है, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है, या एनपीए बढ़े हुए हैं या कम है। वो सब आप सीख जाओगे उस सेक्टर के बारे में। फिर जब एक रीजनेबल अमाउंट हो जाए, 7 महीने में हो जाए या 1 साल में हो जाए, फिर आपको दूसरा सेक्टर पकड़ना है। जैसे कि आपने एफएमसीजी सेक्टर पकड़ लिया। अब एफएमसीजी सेक्टर पकड़ने के बाद अब आप एफएमसीजी सेक्टर के बारे में पढ़ोगे, उस कंपनी के बारे में रीड करोगे, बुक्स पढ़ोगे, या आप वीडियोस देखोगे, या फिर कोई और डिजिटल रीडिंग करोगे। तो उससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलती चली जाएगी, और 10 साल के बाद आपको डायरेक्ट स्टॉक खरीदने की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अपने आप तुम खुद इन्वेस्टिंग के राजा बन जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप घमंड करो, उस टाइम घमंड मत करना। आप जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करते रहना और म्यूचुअल फंड भी करना। उस टाइम आप क्या करोगे, अपना 50% पैसा जितना भी आपका बना हुआ है, इन्वेस्टिंग में बना हुआ है, या जो भी आपके पास पैसा है, उसको 50-50 कर देना। इन्वेस्टिंग वाले पैसे को 50-50, बाकी जो आपका इमरजेंसी फंड है उसे नहीं मैं कह रहा, इन्वेस्टिंग वाले पैसे को 50-50 कर देना। 50% आप म्यूचुअल फंड में रहोगे, फिर 50% आप डायरेक्ट स्टॉक में आ जाओगे, क्योंकि उस टाइम आपको नॉलेज हो चुकी है। आप खुद अपना दिमाग यूज करके, खुद अपनी रीडिंग करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब होगा क्या, अब आप इन्वेस्टिंग चलती रहेगी, पैसा बढ़ता रहेगा आपका। अब आपके 15, 16, 17 साल की इन्वेस्टिंग हो गई। उस टाइम आप क्या करोगे, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप ये आप करोगे 40 और 60, यानी कि 60% म्यूचुअल फंड में, 40% आप डायरेक्ट स्टॉक में आ जाओगे। और उस टाइम आपको उस टाइम के 1-2 साल बाद, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी 16 या 17 साल की हो जाएगी, आपको उस टाइम क्या करना है,
तो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आपके पास, मान लिया इन्वेस्टेड अमाउंट आपके पास 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ का 60% क्या होगा, 6 दूनी 12, हाँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको सेफ एसेट में आ जाना है। क्योंकि उस टाइम आपकी एज बढ़नी शुरू हो गई है, एफिशिएंसी घटनी शुरू हो गई है, माइंड की पावर घटनी शुरू हो गई है। तो आप सेफ खेलोगे, जब तक आप जवान हो तब तक आप रिस्क ले सकते हो, बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, माइंड पावरफुल है। ठीक है जी। तो आपको उसमें 60% सेफ एसेट, यानी कि जैसे एफडी हो गई, उस टाइम आप पैसा बना चुके हो, अब उस पैसे को सिर्फ बचाना है, संभालना है और उस पैसे को खर्च करना है। जैसे एफडी हो गई आपकी, सेफ एसेट में कुछ योजनाएं आपकी डाकघर की भी है और सेफ बॉन्ड भी है, तो उसमें मैं बता दूंगा किस चीज़ में करना। 40% पैसे को आपको, मान लिया 40% पैसा बच गया आपके पास 80 लाख, 80 लाख के भी आपको 2 पार्ट करने हैं जो मैंने बताई है। 40% आपको डायरेक्ट स्टॉक में रहना, 60% आपको डायरेक्ट स्टॉक में रहना है उस टाइम, और 40% आप म्यूचुअल फंड रख सकते हो। यानी कि 30-32 लाख रुपए हो गए आपके इसमें म्यूचुअल फंड में, और 50 लाख रुपए के आसपास आप उस टाइम डायरेक्ट स्टॉक चलाओ, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके उसमें हो गए, सेफ एसेट में हो गए। 2 करोड़ रुपए में मान के चल रहा, उस टाइम आपने कर ली। तो ऐसे उस इन्वेस्टिंग जर्नी को आपको बढ़ाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको खा जाएगा। इन्फ्लेशन दान ना हो, मान लो आप उसे उसे शेयर मान लो, कुछ भी मान लो, खा जाएगा, आपको नहीं छोड़ेगा वो। क्योंकि अगर आपको 20 लाख रुपए आज प्रॉपर अच्छे लग रहे हैं कि मैं इससे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, 5 साल बाद आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और कमाई आपकी इतनी बढ़ नहीं रही है। इन्फ्लेशन को बीट कर रहे, इतनी कोई इंक्रीमेंट नहीं देता, ना कंपनी देती है ना गवर्नमेंट देती है। इन्फ्लेशन बीट हो जाए अच्छे तरीके से, वो इंक्रीमेंट आपका कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन से फायदा होता है कंपनियों को, तो उन कंपनियों के साथ में आपको चलना पड़ेगा। कैसे चलोगे? जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सीख जाओगे तो कंपनियों के इन्फ्लेशन के साथ में प्रॉफिट बढ़ते हैं, और आप स्टॉक खरीद लोगे तो प्रॉफिट के साथ स्टॉक बढ़ेगा, तो आप उनसे 4 कदम आगे रहोगे। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करनी है, स्मार्ट तरीके से, दिमाग खोल के। आपको म्यूचुअल फंड वालों को हमेशा अमीर नहीं बनाना है, वो तो चाहते हैं कि आपको नॉलेज ना हो। जब आपको नॉलेज नहीं है तभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में। अगर आपको नॉलेज हो गई तो ये कंप्लीट, चाहे आप बाहर ना निकलो म्यूचुअल फंड से, अपना कम से कम 50-60% पैसा तो अपना आप ही इन्वेस्ट करोगे, 40% फिर भी कम रह जाएगा उनके लिए वो। तो आपको अपना देखना है, किसी और का नहीं देखना। और का देख लो तो आपको दुनिया ये लात मार के आगे निकल जाएगी। ठीक है जी। तो आप देख लेना, अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और अगले वीडियो में बात करते हैं और इसी बारे में। ठीक है, थैंक यू।